एंड वेलकम टू द माय चैनल ट्रेड ग्रुप। जैसा कि हम लोगों ने आज का मूवमेंट देखा मार्केट का, तो ये तो पूरी तरह से क्लियर था बैंक निफ्टी जैसा कि कल मैंने बताया था एक मूव आने वाला है डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड में एक बड़ा सा मूव दे, लेकिन हम लोगों के उम्मीद के हिसाब से तो मार्केट नहीं गया डाउन ट्रेंड में, लेकिन फिर भी उसने एक मूव दिया हल्का फुल्का। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट 62 सॉरी आरएसआई जो था वो 62.74 पे घूम रहा था, और इसके बाद फिर आरएसआई का पोजीशन चेंज होकर के वो यहाँ पे सबसे डाउन ट्रेंड में चला आया है। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि ऑलरेडी यदि आरएसआई हम लोगों का 28.7 के आसपास आ गया था, तो दैट मीन्स कि 28 पे चला गया है, तो मार्केट तो 21 के आसपास चला गया था, तो दैट मीन्स 30 को जैसे ही क्रॉस कर दे मार्केट से एक पोजीशन एग्जिट कर लेना तो बनता है। तो फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से मार्केट जो उठना शुरू हुआ है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल एक बनाई है, आप लोग देख पा रहे होंगे 15 मिनट में दिखा दूं आपको। 15 मिनट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मार्केट ने पॉजिटिव कैंडल बनाया है, ठीक है। और मैंने वैसे बताया भी था कि 42,500 पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे कॉल राइट पुट राइटिंग करके, तो कॉल की तरफ तो मार्केट का जाना ही था। कॉल साइड मतलब कॉल साइड वाले जो थे ना वो ज्यादा पॉजिटिव थे दैट टाइम 42,500 पे। तो 42,500 को जैसे ही क्रॉस किया मार्केट ने 42,429 के अराउंड आया, यहाँ पे एक मतलब हमारा शॉर्ट टाइम सपोर्ट बन सकता था। यहाँ पे देखते हैं हम बैक में कहीं कहीं पे यदि होगा तो फिर कुछ शायद मिल जाए। हाँ, इसी के आसपास मार्केट ने बहुत टाइम जो है सो कि क्या किया है, टाइम स्पेंड किया है इसको आकर के टच करके। इसने मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस लिया है, तो ये तो सपोर्ट बनना ही था, जो कि हम लोगों ने कभी कभी मिस आउट कर दिया लास्ट ट्रेडिंग में, लास्ट मतलब एनालिसिस में। तो फिर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट इसे सपोर्ट लेकर के क्या करी कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही पॉजिटिव मूव बनाया और इसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो फिर हमारी एंट्री बन जाती है 42,524 में हमारी एंट्री होती है। और इसके बाद फिर मार्केट आरएसआई जो है, आरएसआई ऊपर की तरफ इंडिकेट करते जा रहा है, इंडिकेट करते जा रहा है। दैट मीन्स हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ट्रेड लेने में, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी ना। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपका क्या होता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था हमारा, हमने लगा के रखा था 42,604 पे। 42,604 पे एक रेजिस्टेंस बना के इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पे ना कल के मार्केट की क्या थी कि कल के मार्केट की लोएस्ट पॉइंट थी ये, यहीं पे मार्केट ने क्लोज दिया था। तो यहाँ पे एक बाउंस बैक आना तो तय था 42,604 पे। तो यहाँ पे हो सकता था कि हम लोग एग्जिट ले लें, ठीक है। तो 42,447 सॉरी 42,523 से 42,604 तक मान लिया, यदि ट्रेड भी नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ट्रेड लिया तो भी 10 पॉइंट तो आराम से मिल सकता था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करें तो मार्केट ने एक बाउंस बैक लिया और उसके बाद फिर क्या हुआ कि पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, इसको जैसे ही क्रॉस किया मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को, और जब इसके ऊपर ही ओपन हुआ मार्केट और इसके ऊपर ही जाने लगा, तो भी हम लोग क्या कर सकते थे, एक एक मतलब कॉल साइड की मूव की आशा कर सकते थे। तो हम लोग यदि मान लीजिए यहाँ पे लेते या फिर यहाँ पे भी लेते, तो फिर हमारा क्या हो सकता था कि हमारी चांसेस थी मार्केट में 42,644 पे कि मार्केट में एक अच्छी सी मूव हम लोगों को मिले। अभी तो फिलहाल मार्केट वहां पे जाकर के रुकी हुई है जहां पर से इसका मतलब वो था लास्ट, मार्केट ने लास्ट जहां पे ट्रेंड किया था, जहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ था, जहां पे हाई बनाया था पिछले मतलब कुछ दिनों में, वहीं पे जाकर के अभी फिलहाल रुकी हुई है। तो अभी हम लोगों का 42,877 है। अगर हम लोग देखें वीकली स्पेशल, आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, अगर हम लोग देखें डाउ जोन्स की फ्यूचर, तो ये डाउ जोन्स निगेटिव है। डाउ जोन देख ले हम लोग,
डाउ जोन भी निगेटिव है, दैट मीन्स कि मार्केट कल की निगेटिव ही रहने वाली है। मतलब हो सके तो ये डाउन ट्रेंड में खुले और फिर से पॉजिटिव हो जाए। तो कल वीकली स्पेशल है, तो मैं एक मतलब मार्केट की मूव यदि चेंज होगी, मार्केट यदि मूव करेगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक अच्छी खासी ट्राई करेंगे कि सेफेस्ट ट्रेड ले। ठीक है, तो फिर मैं वीडियो बना करके ज़रूर डालूंगा, दैट टाइम शॉर्ट वीडियो एक बना करके डाल दूंगा, उसमें कुछ खास नहीं रहेगा, उसमें टाइपिंग करके मैं डाल दूंगा कि मार्केट की मूव क्या हो सकती है नेक्स्ट। तो फिलहाल तो बैंक निफ्टी में कुछ खास है नहीं। बैंक निफ्टी ने जो ट्रेंड की दिखाया है, जिस प्रकार का मतलब इसने ट्रेंड दिखाया है, इसे हम लोग कंफर्म करने के लिए एक बार दूसरे इंडिकेटर्स भी लगा करके देख ले। एमए मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज जो है व्हेन इसका हम लोग ये क्या कहलाता है, लेंथ जो रखेंगे वो 21 डेज का रखते हैं या फिर 20 डेज का रखते हैं। ठीक है, तो हम तो 21 का ही देखते हैं। तो 21 को इसने क्रॉस कर दिया है फिलहाल, और हो सकता है कि मार्केट जो खुले वो थोड़ी सी निगेटिव हो, क्योंकि ये मार्केट जो है ना, आपको बता दें मार्केट क्यों नहीं निगेटिव हो पा रही है ज्यादा। इसका सिर्फ एक ही कारण है, देखिए हमने जो ये लगा के रखे हुए लाइंस, तो मार्केट टुडे जो क्या की है कि टुडे एक छोटी सी मूव दी है हमें, हमने जबकि इस मूव की आशा नहीं की थी, हमने थोड़ी बड़ी मूव की आशा की थी, 400 पॉइंट की 400 पॉइंट की मैंने सोची थी कि 400 पॉइंट कम से कम मूव देगा डाउन ट्रेंड में यदि देगा तो। लेकिन मार्केट ने क्या किया, हमने सोचा था कि यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे समथिंग अराउंड ओपन होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसे रेजिस्टेंस बनाएगा और फिर से क्या करेगा कि नीचे आ जाएगा। लेकिन मार्केट है क्या, मार्केट क्योंकि अभी हमारी अप ट्रेंड में है ना, तो अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में डाउन साइड की मूव की कल्पना करना भी शायद बेवकूफ़ी, और ये बेवकूफ़ी मैंने भी की। तो यही बात है, तो इसलिए मार्केट में इस तरह की मूव की आशा डाउन ट्रेंड में तो नहीं है। ठीक है, तो हमारी यही थी कैलकुलेशन। मार्केट में क्या होगी कि मार्केट या तो इस लाइन के कभी नीचे आएगी कभी ऊपर जाएगी, और मार्केट क्या करेगी कि फिर से ऊपर ही जाने के लिए मूव करे, हो सकता है। और इसकी नेक्स्ट टारगेट फिलहाल तो 43,074 के आसपास है, जो कि मैं 12 तारीख को ही इस महीने के 12 तारीख को ही एनालाइज कर चुका था। जब वो 12 तारीख का देखे हम लोग कहाँ पे है, 25, 21, 22, 17, 14, 12, 12 अप्रैल को मार्केट जब यहाँ पे थी, इसी दिन मैंने अपने पीपीटी में इसे रजिस्टर्ड कर दिया था कि इसकी नेक्स्ट मूव 13,074 तक की होने वाली है। फिलहाल मैंने यही एनालाइज किया था, और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर भी गई और उसके बाद फिर नीचे आई। वैसे देखा जाए तो मार्केट में अब बहुत कम चांसेस है, मैंने जब ये मार्केट यहाँ पे थी ना, तभी मैंने एनालाइज किया था कि मार्केट अब क्या करेगी, एक छोटी सी मतलब सॉरी एक बड़ी सी मूव देने वाली है अप ट्रेंड की तरफ। इसका मैंने, क्योंकि मैं बताऊं तो ये सारी लाइंस मैं हटा देता हूं पहले, मैं दिखाऊं आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम में। यदि डिलीट करता हूँ ना सारे के सारे अभी यहीं से, रिमूव 6 ड्राइंग्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पर से मैंने डिलीट कर दिया। 1 वीक के टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में यदि आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या था, सॉरी कहाँ पे गया भाई साहब, वनडे में आजा, वनडे में जो था मेरा स्टेट का है 16 मार्च का है, तो 16 मार्च से लेकर के 16 मार्च 23 मार्च यही सब होगा कुछ 1 वीक में। 1 वीक में हमारा होगा 27 मार्च 20 मार्च, तो ये रहा हमारा 20 मार्च का। 20 मार्च में क्या किया था मार्केट ने कि यहाँ पे जो था ना, इसने एक डोजी कैंडल बनाया था, और ऊपर से जो है सो कि इसने क्या किया था, सपोर्ट भी सॉरी इसने क्या किया था कि अबेंडेंट वेवी फॉर्मेशन बनाया था। ठीक है, अबेंडेंट वेवी फॉर्मेशन बनाया था, तो मैं सोचा कि हाँ हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो कि रिवर्सल हो, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मदर कैंडल जो है वो काफी बड़ा है, और जो ये बेबी कैंडल है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे छोटा हो रहा है। और इसी के अराउंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
एक मार्केट ने यहाँ पर से ही थोड़ा सा एक मूव दिया था। यहाँ पे एक क्या था कि मार्केट गैप अप खुला, सॉरी गैप डाउन खुला था एक बार यहाँ पे, और उसके बाद फिर क्या किया था, एक खतरनाक मूव दिया था। तो मैंने सोचा था कि यहाँ तक आएगा, लेकिन फिर क्या किया कि मार्केट ने नेक्स्ट वीक से ही क्या अप ट्रेंड की तरफ मूव देना शुरू कर दिया। और जिस हिसाब से आप वनडे के टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो वनडे के टाइम फ्रेम में आपको पता चल जाएगा कि वनडे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ही उसने डोजी कैंडल बना दिया था, बेस कैंडल बना दिया था। और इसके बाद ये क्या किया कि मतलब एक 3 डे मतलब मॉर्निंग स्टार राइजिंग स्टार के टाइप का इसने क्या किया कि फॉर्मेशन बनाया था। 3 डे कैंडल पैटर्न होता है, मॉर्निंग स्टार राइजिंग स्टार, पता नहीं किसी को आप लोगों को पता होगी कि नहीं, लेकिन ये जो है ना, ये 3 डे कैंडल पैटर्न होता है, जिसमें क्या होता है कि ये रहा हम लोगों के 3 दिन का कैंडल, ठीक है। सॉरी, ये मैं बड़ा कर दिया गलती से, इसको मैं बड़ा करता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यही है, ये जो 3 कैंडल्स दिख रहे हैं यही है हम लोगों के राइजिंग स्टार फॉर्मेशन। जब भी कभी क्या होता है कि मार्केट क्या करता है कि फर्स्ट कैंडल जो हो वो क्या हो कि फर्स्ट कैंडल जो हो ना वो बियरिश हो, ठीक है, कोई भी बियरिश कैंडल हो, स्ट्रॉन्ग बियरिश हो, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करे कि मार्केट एक मतलब एक वो करे कि मार्केट एक ना पॉजिटिव कैंडल बनाए, कोई जैसे डोजी बनाए, हैमर बनाए, या फिर लॉन्ग लेग डोजी बनाए, कुछ भी बनाए, उस टाइप का कोई बेस कैंडल बनाए जो जिसमें मार्केट में दिखे कि हाँ शो करे मार्केट की हाँ फाइट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, एक डोजी कैंडल बनाया, और इसके बाद क्या किया कि इसको उसने क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस कर दिया तो मैं टोटली कंफर्म तो नहीं था, फुल्ली कंफर्म नहीं था, क्योंकि जब तक मार्केट क्या करेगी कि मार्केट जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, तब तक मेरे को कंफर्मेशन हो ही नहीं सकता है। ये गलत, यदि कोई कंफर्म कर रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ पे बगैर क्लोजिंग दिए ही मतलब घूम गई, तो फिर मैं समझ लिया कि हाँ मतलब कि मार्केट पॉजिटिव हुई और मैं एंट्री ले लिया तो हो गया मेरा बेड़ा गर्क। तो मैं एंट्री यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव कैंडल तो बना रही है, लेकिन मार्केट क्या कर रही है कि उस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड क्या है कि ट्रेंड पॉजिटिव हो जाए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर इसके बाद फिर मैंने देखा कि हाँ फिर मार्केट ने क्या किया कि एक छोटा सा मूव दिया, एक छोटा सा मूव दिया हमारा अप ट्रेंड की तरफ, दैट मीन्स थोड़ी सी डाउन ट्रेंड भी थी। तो एक छोटा सा मूव दिया उसने, यहाँ से मार्केट जो नीचे गिरना शुरू हुआ था, मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ था, ठीक है, यहाँ तक आया। इसके बाद फिर इसने क्या किया कि मार्केट ने एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव दिया, फिर उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड में आया, और उसके बाद फिर क्या किया मार्केट ने पॉजिटिव कैंडल बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे मैं कहाँ पे कंफर्म होऊंगा, सॉरी सब एक्स्ट्रा आ जाता है एक तो लाइन, तो यहाँ पे कहाँ पे मैं कंफर्म होऊंगा कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे जो छोटी सी मूव दे रही है, ये पॉजिटिव मूव दी मार्केट ने, फिर क्या किया कि मार्केट ने एक निगेटिव मूव दी, लेकिन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं निगेटिव मूव इसका क्या था, छोटा सा था। और इसके बाद फिर क्या किया मार्केट ने, फिर से क्या किया कि पॉजिटिव मूव दी, ठीक है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे नोट करें तो एक मतलब कि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न क्या है, डब्ल्यू पैटर्न अक्सर बुलिश सिग्नल करता है। यदि मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न यदि ब्रेक होता है, मतलब डब्ल्यू पैटर्न यदि फॉल्स डब्ल्यू बनाता है मार्केट, तो फिर क्या करता है कि मार्केट का मूव मतलब मार्केट अगर फॉल्स डब्ल्यू बनाता है तो फिर क्या होता है कि मार्केट वो डाउन ट्रेंड में जाता है, ठीक है। और अगर मार्केट रियल में डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो फिर उसका तो मतलब होता है कि हाँ बियरिश ही होना है उसको, सॉरी बुलिश ही होना है उसको। तो फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो कब हमें इसमें एंट्री ले लेना था, यदि मान लीजिए ये किसी स्टॉक में होता तो फिर हम यहाँ पे एंट्री ले लेते, ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री ले लेते, क्योंकि यहाँ पे देखिए, सॉरी इससे मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, इससे मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, सॉरी यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं हम। यहाँ पे जैसे ही मार्केट खुला गया ना, इसे हटाता हूँ एमए को, ठीक है, मैं ज्यादा इंडिकेटर्स देखता नहीं हूँ वैसे।
इंडिकेटर्स तो कंफर्मेशन के लिए होते हैं ना, इंडिकेटर्स को देख करके क्या फायदा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही डब्लू पैटर्न बना है, डब्लू पैटर्न की नेकलाइन क्या होगी कि जहां पे भी वो उसका वो वी आएगा यानी फॉर्मेशन आएगा वहां पे हमारी होगी। अगर हम लोग डब्लू पैटर्न की माने तो यहाँ पे हमारी होती है नेकलाइन डब्लू पैटर्न की, सॉरी डब्लू पैटर्न में इसकी, तो नेकलाइन तो यहाँ पे बनी हमारी, और इसकी जो इसे जब भी मार्केट क्रॉस करे, इसके ऊपर मार्केट यदि क्लोजिंग दे दे तो हमारी एंट्री तो कंफर्म हो जाती है, ठीक है। तो और यदि मैं मानूं अपनी तो सलाह, मतलब मैं एक फ्री की सलाह दूं, तो ये हमारी जो थी, ये जब हम लोग राइजिंग स्टार को या फिर मॉर्निंग स्टार कहिए उसे, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मॉर्निंग स्टार ट्रेंड को मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे क्या की मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे एक मतलब कि मार्केट क्या है कि यहाँ से मतलब ये थी हमारी मतलब फर्स्ट बियरिश कैंडल, उसके बाद फिर क्या कि एक पॉजिटिव कैंडल बनाई, दैट मीन्स मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बाइंग हेल्थ दिखाया, और उसके बाद फिर क्या कि मार्केट पॉजिटिव होती चली गई, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक बार क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो क्रॉस क्या हुआ कि वो उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए आई मार्केट, और रिटेस्ट करके फिर से ऊपर गई, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम क्या करेंगे कि हम लोग एंट्री ले लेंगे। मान लीजिए इसके ऊपर भी क्लोजिंग यदि इन दोनों के बीच में क्लोजिंग दे दी तो भी हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दी यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, तो भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मार्केट कभी ना कभी फिर बियरिश होगी, तो इस आई थिंक इसको भूलना नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा सा गैप अप है 40,056 से लेकर के डायरेक्ट 40,238, 200 पॉइंट की मूव उस दिन दी थी मार्केट ने। और ये क्या की थी, उसने एक मतलब ट्रेंडिंग गैप दिया था, ट्रेंडिंग गैप, दैट मीन्स कि उसने क्या किया था, जो हम अपनी क्या कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस क्लास दे रहे हैं उसमें बताएंगे हम बहुत सारे गैप्स के बारे में। तो ये क्या की मार्केट ने क्या किया कि एक मतलब कि ट्रेंड डिसाइडिंग गैप दिया था कि हाँ मतलब मार्केट अब क्या हो रही है, खतरनाक तौर से क्या हो रही है कि बुलिश होने वाली है। यहाँ पे मार्केट ने खुद ही बता दिया है, 200 पॉइंट की मूव आना, और इस स्टेट को हम लोग यदि 3 अप्रैल को यदि हम लोग को का एनालाइज करें 15 मिनट में, 3 अप्रैल का तो फिर हमें पता चलेगा कि मार्केट ने क्या किया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 3 अप्रैल को मार्केट ने क्या किया कि इस दिन ही सारा मूव क्लियर कर दिया इसने। मार्केट क्या हुआ कि मार्केट ऑलरेडी हमारा क्या हुआ कि मार्केट ऑलरेडी मतलब कि था पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव था 15 पे, मतलब 3:15 पे था उस दिन 29 मार्च को ये पॉजिटिव, ठीक है। और इसके बाद क्या किया कि मार्केट ने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाया, ठीक है, और ये और हम लोग नोटिस कर रहे हैं बहुत दिन से। तो यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाया, और इसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ, मार्केट नीचे आने का नाम नहीं लिया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, टाइम पास किया, और फिर डायरेक्ट फिर क्या हुआ कि मतलब देखते ही देखते वो क्या हुआ कि मतलब ऊपर ही जाने लगा, ठीक है। 5 मिनट में यदि इसी दिन को देखें, बहुत दिन का है ना, तो 5 मिनट में लाने में के लिए बहुत सा मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग ना लाइक नहीं करते हैं, वीडियोस को देखते भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, मतलब आदमी डिमोटिवेटेड हो जाता है। प्लीज आप लोग प्लीज देखिए इसे वीडियो को, ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो ये था हमारा मूव 29 मार्च का, ठीक है। तो 29 मार्च का मूव था, तो इस दिन देखते हैं आप कि मार्केट ने क्या किया कि एंट्री दिया, मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट क्या किया कि इसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, 5 मिनट में इसको भी ब्रेक कर दिया। तो डायरेक्ट यदि एंट्री देखा जाए तो एंट्री कर लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस दिन क्या किया है कि 39,990 से क्या किया है कि ये ऑलरेडी लगभग 39,990 से 280 पॉइंट का मूव, दैट मीन्स 0.50%
अप साइड में ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ है, तो ऊपर से फिर उसने क्या किया 460 तक चला गया, दैट मीन्स 500 पॉइंट का मूव डायरेक्ट दे दिया है। तो ये तो पक्का था कि हाँ मार्केट अब साइडवेज हो जाएगी, नहीं तो फिर क्या होगी कि निगेटिव हो जाएगी। 500 पॉइंट के मूव के बाद डायरेक्ट एक ही साइड में 500 पॉइंट का मूव एक बहुत बड़ा मूव होता है। और इसके बाद मार्केट का नीचे आना तय था, लेकिन मार्केट क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं है। मार्केट क्या किया कि मार्केट धीरे धीरे यदि हम लोग एनालाइज करें तो मार्केट क्या कर रही है कि टाइम पास करके ही सही, लेकिन मार्केट क्या कर रही है कि अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। तो यदि ये कोई स्टॉक होता तो इसका मैं डायरेक्ट प्रीफर करता कि हाँ आप इसे डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। कुछ दिन तक ये क्या हुआ कि मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया, और फिर क्या किया कि एक दिन ही डायरेक्ट मतलब बड़ा सा मूव दिया ये अप साइड में फिर से। तो क्या करना था, हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं ले लेनी थी, इसमें क्या करना था, हमें मार्केट को एनालाइज करना है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट मूव आया 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को 10 अप्रैल को मार्केट क्या था कि मार्केट का कुछ पता नहीं था, भरोसा नहीं था कि कहाँ पे 40,851 पे ये घूम रहा था, और इसके बाद डायरेक्ट ये खुला 41,293 पे। मतलब आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट इसने 500 पॉइंट का मूव दे दिया, ठीक है। 40,838 पे था। तो इसके बाद हमें पॉजिटिव कब होना था, इसके बाद पॉजिटिव हमें होना था जब ये मार्केट क्या कर रही थी कि मार्केट क्या की कि मार्केट ने डायरेक्ट मतलब निगेटिव मूव दिया, ठीक है। निगेटिव मूव दिया मार्केट ने और 40,987 तक आई, लेकिन फिर इसके बाद क्या किया इसने कि ट्रेंड अपना रिवर्स किया और फिर ये 41,064 तक चली गई। 41,064 के बाद फिर ये मार्केट क्या कर रही है कि डायरेक्ट ऊपर की तरफ ही भागे जा रही है, ऊपर की तरफ ही भागे जा रही है, ऊपर की तरफ ही भागे जा रही है। तो दैट मीन्स अगर ये स्टॉक होता तो फिर मैं इसे तो बाई कर लेता, ऑप्शन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनालाइज करके, और फिर इसे बाई करना होता है कि कब मार्केट क्या करनी है, ये मार्केट कब एकदम जो है सो कि उड़नी है, मतलब बढ़नी है डायरेक्ट, तब हमें देखना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया कि 13 अप्रैल को फिर से 12 अप्रैल को मैंने नोट कर लिया था कि हाँ मार्केट अब पूरी तरह से मतलब कि पूरा लास्ट लास्ट तक मैं क्या किया कि मैंने देखा कि हाँ इसका क्या होना है कि मैं जल्दी पावर पॉइंट में किसी चीज को रजिस्टर नहीं करता हूँ। उसके बाद फिर 13 अप्रैल को मैंने जब 12 अप्रैल को ही मैंने ये नोट कर लिया कि मार्केट एक बहुत बड़ा मूव देने वाला है अप साइड में। इसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि 13 अप्रैल को मार्केट क्या किया, यहां से सस्टेन करते हुए 41,551 से 13 अप्रैल को ही 15:10 पे क्या किया मार्केट ने कि 42,102 तक का मूव दे दिया, 192 तक का मूव दे दिया। तो मैंने क्या किया कि मैंने 12 अप्रैल को ही ये नोट कर लिया था कि हाँ मार्केट जाने कहाँ वाली है, 43,000 के अराउंड जाने वाली है। लेकिन फिर इस दिन मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि हाँ थोड़ी सी अब निगेटिव मूव आने वाली है, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी हाई पे चल रहा था। तो मैं कभी भी आरएसआई को, मूविंग एवरेज को, वीवैप को, इन सब को क्या करता हूँ कि इग्नोर नहीं करता हूँ। मैं इन सब को देखता हूँ पहले, उसके बाद फिर मार्केट को एनालाइज करता हूँ। और उसके बाद आप देख ही पा रहे हैं कि मार्केट आखिरकार कैसे भी करके मतलब कि एक बुलिश सिग्नल ही दिए जा रहे हैं। मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट को मैंने एनालाइज किया था यहाँ पे देखे तो वनडे के टाइम फ्रेम में देखे तो मार्केट को मैंने एनालाइज किया था, जहां पे मतलब मैं एंट्री ले लेता तो मार्केट की एंट्री हमारी बन रही थी 40,095 के आसपास, ठीक है। और ये अभी घूम रहे 42,829 के आसपास, और मेरी टारगेट फिलहाल 43,053, जो कि मैंने आज से 12 से 15 दिन पहले एनालाइज किया था, वो अब समथिंग अराउंड क्या करनी है कि अब हमारी टारगेट हिट हो जानी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एनालिसिस कि हमारा क्या था एनालिसिस। वैसे मैंने इसे एनालाइज कर लिया था पहले ही, इसे मैं इसकी मूव को मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने अच्छे से, क्योंकि ये क्या कर रही थी कि डायरेक्ट अप साइड में मूव दिए ही जा रही थी, तो मुझे लगा कि या फिर तो ये हो सकता है कि यहाँ पर से आकर के एक क्या करे कि डाउन ट्रेंड का मूव दे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी मार्केट नहीं रुकी, तो मुझे लगा कि हाँ अब तो मार्केट पूरी तरह से कंफर्म कर चुका है कि हाँ अब हमें ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, और उसके बाद फिर आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक पोजीशन एग्जिट किया था। मैंने बड़ा ज्यादा
ज्यादा लॉट नहीं लिया था, लेकिन हाँ यहाँ पे मैंने पोजीशन एग्जिट किया था जिसमें मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट बुक किए थे। आई थिंक 1200 के अराउंड, 1200% के अराउंड मैंने बुक किए थे। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ इसमें क्या करना है कि बैंक निफ्टी जो है ना वो बहुत आसान चीज है। बैंक निफ्टी में क्या करना है कि आराम से बैठ जाना है, किसी भी चीज के लिए हड़बड़ाना नहीं होता है। थोड़ा सा यदि आप हड़बड़ा जाते हैं तो फिर क्या होता है कि अब मान लीजिए कि मैं भी हड़बड़ा जाता कि हाँ मेरे को एंट्री यहीं पे ले लेनी है, नहीं मेरे को तो 3 दिन का कंफर्मेशन मिल गया है, 3 डेज का, और मुझे एंट्री ले लेनी है, तो शायद मे बी मैं यदि बड़ा सा मतलब बड़े टाइम फ्रेम के लिए मैं इसे यूज करता तो मे बी मेरे को लॉस हो सकता था। शायद मैं हो सकता था कि मैं फिर उसके बाद मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है वो, समझे। तो फिर मैंने यहाँ पे एंट्री जो लिया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पर से मैंने एंट्री लिया था यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर सेल कर दिया और उसके बाद फिर 12 तारीख को फिर मैंने नोट कर लिया था अपने पीपीटी में कि ये क्या करने वाला है कि ये अभी ऊपर ही जाने वाला है 43,000 के आसपास। 1200% आई थिंक बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने सोचा कि हाँ चलिए भाई साहब, कोई कम थोड़े ना है कि मैंने कोई कम थोड़े ना बुक किया है। अब मार्केट से 1200% इन द, आप लोग सोच सकते हैं कितने दिनों में। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था इसी डेट को 3 बजे के अराउंड लिया था, 6 अप्रैल को, शायद 6 अप्रैल को नहीं, ये था हमारा 31 मार्च। 31 मार्च को मैंने लिया था क्योंकि वो उस टाइम क्या था ना कि वो 31 मार्च के दिन क्या होता है ना कि मार्केट में जल्दी जो भी होने वाला होता है ना वो मतलब, क्योंकि हमारे देश का बजट वगैरह सब सही ना था, तो वैसे भी हमारा था चांस कि हाँ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 7.5 एलपीए कर दिया, मतलब लाख कर दिया था इसका, टैक्स बढ़ा दिया था, मतलब टैक्स का अमाउंट जो है मतलब आपका यदि आप टैक्स पे ही हैं तो 7.5 लाख तक का आपको, 7 लाख तक का आपको पेमेंट नहीं ना करना पड़ेगा। तो दैट्स द रीजन मैंने समझ गया था कि मार्केट को ऊपर जाना ही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी सभी चीजों पे प्रभाव पड़ता है बजट का, एक आपके अच्छे बजट का। तो मैं यहाँ पर ही समझ चुका था, तो मेरे को एक अच्छी खासी मूव मिली थी। 39,904 से मैंने बुक किया था 40,792 पे, जिसमें मेरे को मिला था, क्योंकि इस दिन क्या था कि थर्सडे, सॉरी इस दिन क्या था कि फ्राइडे था, और फ्राइडे के दिन मैंने इस वेडनेसडे के दिन मैंने एंट्री लिया था वो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, और फ्राइडे के आसपास, सॉरी फ्राइडे नहीं, ये था हमारा इस दिन मंडे, और मंडे के दिन मेरा लगभग 1200% के अराउंड चला गया था प्रॉफिट। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे फिर मैंने पोजीशन फिर वैसे तो सबको बताना सही बात नहीं है, चलिए मैं अपने पोजीशंस को गोली मारता हूँ। तो बैंक निफ्टी की जो नेक्स्ट मूव होने वाली है वो थोड़ी सी डाउन ट्रेंड में वो खुले, डाउन हो मार्केट यहाँ तक, आई थिंक 42,708 तक की हम लोग रख सकते हैं, या फिर मे बी हो सकता है कि 42,649 तक, लेकिन 42,649 के नीचे आएगा ना तो फिर मजा नहीं आने वाला, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाएगा। 42,609 तक तो अपनी हम लोग सपोर्ट लाइन रख ही सकते हैं, 42,609 तक अपनी सपोर्ट लाइन रखते हैं, ठीक है। सॉरी 42,589 को रखते हैं हम लोग अपना सपोर्ट लाइन। मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक आए, ठीक है। और उसके बाद तो नेक्स्ट मूव तो आप पता ही है, 43,083 इस पे लगाता हूँ मैं, 43,054-55 वैसे है मेरा पहले का, यदि वो कर देना तो बस मजा आ जाएगा मेरे को तो कि हाँ इसे टच कर दिया, मेरा मेरा ये बहुत दिन का था ये एनालिसिस। चलिए अब हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 को भी, जरा सा क्या सोचेगा निफ्टी 50 की, बस इधर ही लगा हुआ है बच्चा, कोई काम ही नहीं है उसको। चलिए अब हम लोग इससे पहले एनएसई ऑप्शन चैन भी देख लेते हैं इसकी, क्या कहलाता है हमारी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ऑप्शन चैन देखने के बाद जरा सा समझ में आता है, जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शन चैन देखा था और 500 के आसपास लगा दिया था एक टिक, 39,500 के, 40,500 के आसपास, 41,000 था कि 40,000 था, पता नहीं कितने पे चल रहा है, 42,500 के आसपास। क्या कहेंगे आप लोग कि हाँ इसे कुछ पता होता नहीं, बस ऐसे ही आ जाता है मार्केट में। 42,800 के कॉल साइड के जो राइटर हैं वो 1,16,927 है, एंड पुट साइड के 98,793 है, दैट मीन्स जिसमें हमारे जो 1,18,000
1,16,000 है, उसमें से 8,575 लोगों ने पोजीशन एग्जिट कर लिया और इसमें 50,727 लोगों ने क्या किया है कि पोजीशन होल्ड किया है। दैट मीन्स मार्केट थोड़ी सी डाउन साइड जाए, और डाउन साइड में हम लोग बात करें तो 68,234, 34,230, इधर हो रहा है 54,000। तो डाउन साइड में यदि बात करें हम लोग तो थोड़ी सी क्या एक बड़ी मूव भी हो सकती है डाउन साइड की। अभी कुछ कंफर्म नहीं है मार्केट ने कंफर्म नहीं किया ऑप्शन चैन के हिसाब से कि मार्केट किस साइड जाए। हो सकता है कि निगेटिव हो जाए पूरी तरह से, या फिर हो सकता है कि मेरे टारगेट को जो मैंने एक्स्ट्रा, ओहो यार मैंने बैंक निफ्टी खोल रखे है ना, कि निफ्टी 50 को एनालाइज कर रहा हूँ। हाँ, बैंक निफ्टी खोल रखे। तो हो सकता है मार्केट या तो पॉजिटिव हो जाए या फिर साइडवेज होकर के ही डायरेक्ट क्या करे कि साइडवेज होकर के हमारे टारगेट को टच करे और फिर निगेटिव हो। निगेटिव तो होना है, थोड़ा सा मार्केट का निगेटिव होना जरूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है ना। तो 5 मिनट में तो आपने देखा था बैंक निफ्टी के का RSI। अब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए 1 डे में RSI को। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हाँ इसका निगेटिव होना इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी क्या कर रही है कि 70.66 के अराउंड वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। आप देखिए 1 आवर में, 1 आवर में भी क्या कर रही है, 66.03 के अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो 1 आवर में 66.03 के अराउंड मूव कर रही है। तो हो सकता है थोड़ी सी निगेटिव होकर के मार्केट क्या करे कि फिर से पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये तो एक अप ट्रेंड में है, तो ज्यादा निगेटिव होने की चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी मार्केट निगेटिव हो इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि RSI क्या कर रहा है, हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि ऑलरेडी मार्केट क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चल रहा है। दैट मीन्स मार्केट में साइडवेज मूवमेंट आने वाला है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आने वाला है, ठीक है। तो फिर अभी डायरेक्ट हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, थोड़ी सी कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का तो हम लोगों ने देख लिया, निफ्टी 50 एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। निफ्टी 50 भी क्या कर रही है, 71.37 पर ट्रेंड कर रही है। दैट मीन्स कि RSI उसका 71.37 चल रहा है, वो ऑलरेडी हाई पे है, ठीक है। ऑलरेडी हाई पे चल रही है 1 आवर के हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू 5 मिनट्स वो उसने तो चेंज भी कर दिया अपना ट्रेंड। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह क्या कर रही है, ये सिर्फ 827 से सॉरी कितना 7.55 का मूव दिया है, यानी 7.55 रुपीज का मूव दिया है नीचे की तरफ। और ये क्या किया है कि RSI क्या कर रही है 75.78 से 67.44 तक क्या कर रही है, डायरेक्ट चली आ रही है। दैट मीन्स कि मार्केट हो सकता है कि डाउन ट्रेंड का मूव दे, लेकिन बहुत छोटी मूव देगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग RSI का जिस हिसाब से RSI जिस हिसाब से डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, तो 7.55% की 7.55 रुपए की मूव पर ये क्या कर रहा है कि लगभग ये भी 7-8 पॉइंट अपना मूव चेंज कर दे रहा है। तो दैट मीन्स कि मार्केट ज्यादा देर तक निगेटिव नहीं होगी, निगेटिव होगी भी तो थोड़ी सी निगेटिव होगी, ठीक है। और हम लोग देखें इसका 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो भी सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में भी ये 63.33 का अराउंड चल रही है। तो इसका हम लोग नेक्स्ट मूव हो सकता है कि हमारा पॉजिटिव हो, यदि है तो पॉजिटिव होगी तो ये देगी हमारी 17,864 तक की मूव, जो कि अब ज्यादा नहीं है, जो अब बस मात्र 50 से 60 पॉइंट देने वाली है मूव। और फिर उसके बाद क्या करेगी कि नीचे की तरफ ये अपना ट्रेंड दे सकती है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट, सॉरी ये तो निफ्टी 50 हो ही गया। तो एक बार हम लोग फिनी निफ्टी को भी एनालाइज करें, इसमें तो आने नहीं वाला, देख लेते हैं एक बार ट्राई करके कहीं ये मतलब फिनी निफ्टी फ्यूचर्स आ तो गया मे बी। तो फिनी निफ्टी को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि फिनी निफ्टी भी क्या कर रही है 69.56 पे इसकी RSI भी ट्रेंड कर रही है। और ये क्या किया, ऑलमोस्ट अपने एक रेजिस्टेंस को, छोटे मोटे रेजिस्टेंस को क्या कर रही है कि ये टच कर चुकी है। और यदि हम लोग बात करें फिनी निफ्टी में कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी चीज काम नहीं करता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि
इसने ऑलरेडी एक निगेटिव कैंडल बनाया है और ये फॉलिंग स्टार की फॉर्मेशन बनाने पे तुला हुआ है फिनी निफ्टी। अगर हम लोग देखें तो वन डे के टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, अगर इसे ये क्रॉस ना करे कल और निगेटिव मूव दे दे तो फिर समझ लीजिए मजे ही मजे हैं। निगेटिव मूव्स फिनी निफ्टी के फ्यूचर्स में भी, फिनी निफ्टी में भी आने ही वाला है। अगर इसका 5 मिनट्स का चार्ट देख लें तो फिर और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा हमारा। तो आरएसआई भी इसमें काम करेगा कि नहीं करेगा, ये फिनी निफ्टी में बहुत कम देखता हूँ, ये तो बस मैंने ऐसे ही देख लिया। ये रहा, ये क्या कर रही है कि 1950 के अराउंड क्या कर रही है, 1933 के अराउंड कर रही है ट्रेंड, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं टारगेट अपना लगाने का। आरएसआई देख लें एक बार, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक साथ तीन तीन क्यों आ रहा है भाई, क्या हो गया। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये 67.81% के अराउंड घूम रहा है। और इसे आना कहाँ तक है, हो सकता है कि ये या तो 19,012 पे, 19,012-13 तो बहुत कम हो जाता है, तो ये आएगा 18,969 तक। 18,969 तक हम इसका टारगेट रख सकते हैं डाउन साइड का। वैसे इस पे कोई भी टारगेट वगैरह कोई भी चीज काम नहीं करता, ठीक है ना। तो इस पे यदि जो भी इसको जिसने ट्रेड कर लिया ना, समझ लीजिए उसने बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। इचिमो को एक बार देख लेते हैं हम लोग। इचिमोको में देखें तो इचिमोको में भी मतलब इसने क्या किया, 5 मिनट में क्या किया कि क्रॉस किया है उसे। 15 मिनट में देखें, 15 मिनट में भी ये क्या कर रही है कि मार्केट ने क्रॉस ही कर दिया है, ठीक है। तो इसका सिग्नल एक पॉजिटिव ही है। 1 आवर में देखें तो 1 आवर में इसने क्या किया है, ये ऑलरेडी 1 आवर को कब का क्रॉस आउट कर चुका है और फिर से क्या करने वाला है कि ऊपर जाने वाला है। और ऊपर में हमारा ये टारगेट जो रहेगा 19,084 का रहेगा, ठीक है। वन डे में देखें तो वन डे में क्या कर रहा है, वन डे में भी ऑलरेडी ये क्रॉस आउट कब का कर चुका है और इसके बाद फिर अब इसे टच करने वाला है। तो दैट मीन्स कि फिनी निफ्टी का तो रहा ट्रेड, फिनी निफ्टी का हो सकता है कि ऊपर ही जाए, ऊपर ही जाए, क्योंकि ये तो ट्रेंड इसका है ही नहीं निगेटिव का। यहाँ पे देखा जाए इसने भी बना करके डब्ल्यू पैटर्न और चल दिया है ऊपर भाई साहब। थोड़ा सा ये निगेटिव है, उसके बाद फिर पॉजिटिव ही हो गया, फिर से पॉजिटिव ही रहने वाला है फिनी निफ्टी। तो फिनी निफ्टी सहित सभी चीजों को मैंने एनालाइज कर लिया। निफ्टी के 3 ट्रेंडों को मैंने एनालाइज किया, 3 चीजों को एनालाइज किया, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड इसके बाद फिनी निफ्टी। ये तीनों को एनालाइज किया मैंने। यदि आप लोगों को चाहिए कोई और भी इंडेक्स जिसका आप लोग चाहते हैं कि हम एनालाइज करें जिसे, तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ क्या करना है, किसे करना है एनालाइज, और उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बताना ना भूले कमेंट करके कि कैसी लगी यह वीडियो, और लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस पाने के लिए। एंड यदि आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर ले यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो शायद बेल आइकन आपका नहीं, नोटिफिकेशन आइकन आपका नहीं ऑन है तो उसे भी टैप कर दे, ताकि हमारे द्वारा की जाने वाली सभी तरह की कैलकुलेशंस, एनालिसिस आप तक पहुंच सके। सो फॉर नाउ फ्रेंड्स, बाय बाय। 9 भाई साहब काम की नहीं